इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन है क्या? तो हमारे बॉडी का हर एक्शन, हर एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है वो क्या है? ब्रेन। अब ब्रेन जो है बहुत ही नाजुक सा सिस्टम है हमारा। उसको जो सेव करने के लिए उसके ऊपर से अलग से नेचुरल हेलमेट लगाया गया है। और नेचुरल हेलमेट को कहते हैं क्रेनियम, जो कि 8 हड्डियों को जोड़कर बना है, तो कहते हैं क्रेनियम। अब ब्रेन और क्रेनियम के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए, ताकि इन्फेक्शन वगैरह कुछ ना फैले, उसके वजह से हटाने के लिए ब्रेन के ऊपर क्या किया गया? एक पतला सा मेम्ब्रेन लगाया गया है, यानी पतला सा झिल्ली। उस झिल्ली को कहते हैं मेनिन्स। और इस मेनिन्स में अगर कुछ गड़बड़ होता है, कुछ डिजीज आता है, तो इसको हो जाता है क्या? मेनिनजाइटिस। ठीक है। अब इस ब्रेन को समझेंगे, इसका फंक्शन, उसका पार्ट्स। तो ब्रेन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। अब फोर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का 3 पार्ट: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या है? ये जो बड़ा सा जो जालीदार टाइप दिख रहा है, वो क्या है? पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रम का काम है मेमोरी, थिंकिंग और नॉलेज। यानी जैसे किसी का याददाश्त करने का क्षमता काफी ज्यादा होता है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने का मन करता है, या फिर क्या हो गया कि जो बहुत कुछ सोचता ज्यादा है, तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? सोचने की शक्ति, ज्यादा नॉलेज कंटेन करना और याददाश्त। इस चीज को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। जैसे जिसका सेरिब्रम काफी ज्यादा एक्टिव है, तो वो बहुत कुछ ना कुछ उटपटांग करते रहेगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब कुछ नया हमेशा ट्राई करेगा, नया सोचने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसका सेरिब्रम कुछ नहीं है, एक्टिव ही नहीं है, तो भोदा जैसा लेल जैसा बैठा रहता है। ठीक है। पहले हमारे बहुत ऐसे दर्शक है जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सेरिब्रम भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरा है हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? जो बाहरी तापमान है, जो बाहर का एक्शन है, उसको हमें बताता है कौन? थैलेमस। जैसे बाहर ठंडा है या बाहर गर्म है, कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर से कोई अगर एक्शन हमारे अंदर हो रहा है, कोई हमें मार रहा है, तो चोट लग रहा है, तो उस चीज को कौन बताएगा? थैलेमस। जब भी कोई आदमी शराब पीता है, तो उसका थैलेमस जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके ऊपर क्या शराब क्या करता है? थैलेमस को ही अफेक्ट करता है। अब उसको जब शराब पीने के बाद उसको पता ही नहीं कि बाहर ठंडा है कि गर्म है, या बाहर कौन हमको मार रहा है, बस वो अपना मस्त अपना शराब में बिजी रहता है। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है हाइपोथैलेमस, यानी फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट्स क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे मेन पार्ट है। जैसे हमारे अंदर जो भी हार्मोनल सिक्रेशन होता है, जो भी हार्मोन निकलता है, वो किसके थ्रू निकलता है? कौन कमांड करता है? हाइपोथैलेमस। हमें गुस्सा आता है, हमें भूख लगता है, हमें प्यास लगता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हमारे अंदर का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारे अंदर से स्वेट, पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या है कि जो लड़का सब, जो टीनेजर सब है, उसका हाइपोथैलेमस काफी एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो लहसुन, प्याज, मुर्गा में सब में डाल के ज्यादा खाता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस हमेशा एक्टिव होने के कारण गुस्सा उन लोगों को बहुत ज्यादा आता है और हमेशा लड़ाई झगड़ा में बिजी रहता है। लेकिन जिसका हाइपोथैलेमस कम है, मतलब कि हाइपोथैलेमस एक्टिव उतना नहीं है, क्योंकि जो नॉनवेज जो फूड होता है वो कम खाता है, तो हाइपोथैलेमस उतना एक्टिव नहीं होता है, तो शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है। ठीक है। अब जैसे फोर ब्रेन का पार्ट देख लिए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसी तरह आता है हमारा दूसरा पार्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी जो ब्रेन का जो अगर बीच से आधा करके बीच वाला कोर वाला एरिया देखें, तो ये कोर वाला एरिया ही होता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का जो एक पार्ट होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का 2 ही काम है, देखना और सुनना। यानी अच्छा देखेगा, अच्छा सुनेगा, तो सेरिब्रम अच्छा काम करेगा। खराब देखेगा, खराब सुनेगा, तो सेरिब्रम भी खराब ही काम करेगा। ठीक। अब मिड ब्रेन का पार्ट हटा के अब तीसरा आते हैं हम लोग पीछे वाला एरिया में, वो होता है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है। पीछे वाला एरिया में हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट है: सेरिबलम, पोन्स और मेड्यूला। सेरिबलम जिस तरह से बताया था कि जब आदमी शराब पीता है तो 2 ही पार्ट उसका एक्टिव क्या करते हैं? अफेक्ट करता है। पहला है थैलेमस और दूसरा सेरिबलम। क्योंकि सेरिबलम जो है हमारे मेंटेन करता है बैलेंस को। जब भी हम लोग चलते हैं तो हम लोग अपना बैलेंस बना के चलते हैं, दौड़ते हैं तो बैलेंस बना के दौड़ते हैं, ताकि हम लोग गिरते नहीं है। उस चीज को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबलम। जैसे ही कोई आदमी शराब पी लेता है तो उसका सेरिबलम को अफेक्ट करता है और वो ठीक से चल नहीं पाता, हमेशा लड़खड़ा के ही चलता है। मिड ब्रेन का दूसरा पार्ट हो गया हमारा पोन्स। पोन्स जो होता है वो स्लीप कंट्रोल करता है, यानी ये लाइट और डे से रिलेटेड है।
अगर लाइट है जो हम लोग देख रहे हैं, अगर लाइट दिख रहा है तो ये क्या होता है, एक्टिव रहता है, ये हमें सोने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही डार्क होता है, नाइट होता है, ये बताता है कि अब सोने का टाइमिंग हो गया। लेकिन किसी किसी क्या होता है कि सोने का टाइमिंग जो है बदल जाता है, 3 बजे रात या 2 बजे रात को। वो होता क्यों है, क्योंकि जो मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल जो देख रहे हैं हम लोग, सिग्नल क्या जा रहा है कि अभी दिन है, दिन से ये क्या बता रहा है कि अभी सोने का टाइमिंग हुआ नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है। ये डिस्टर्ब होगा तो किसी आदमी का स्लीप का टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। और तीसरा पार्ट हो जाता है हमारा मेड्यूला। मेड्यूला जो है वो ब्रेन को स्पाइनल कोड से कम्युनिकेट कराता है, ठीक है। यानी स्पाइनल कोड क्या है, एक सेकंड ब्रेन है, जो कि जब ब्रेन किसी और जगह में बिजी रहता है तो पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कोड ही करता है, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से करता है, ठीक है। मेड्यूला का जो एक और फंक्शन है, कंट्रोल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का मतलब ये हो गया हमारे अंदर का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जैसे हार्ट बीट का धड़कना, या फिर हो गया सांस लेना, या फिर जो हो गया डाइजेस्ट सिस्टम, इस सब को कंट्रोल कौन करेगा, मेड्यूला करेगा, है ना। तो ये था हमारा पूरा ब्रेन का फंक्शन, उसका पार्ट्स। हम जो है नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएंगे कि लोगों को बताएंगे कि यार शराब पीने का जो कारण क्या है, आखिर क्यों लोग शराब पीते हैं। इस पर एक वीडियो हम सोच रहे बनाया जाए। इसके लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।